सब्र चाहिए होता है, तभी टेस्ट आता है। पूरा सिलवट्टा साफ, वैसे भी बिल्कुल छोटा सा सिलवट्टा है हमारा। घी के साथ थोड़ी देर तक भूनने के बाद अभी भट्ट चटकने लगे हैं और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 20-25 मिनट तक पकाना है। और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में है आपकी आनंद की जय। ए भाई, इन दोनों में तो एनर्जी आ रखी है खाने में भी। तब बोलते हैं लड़कियां नखरे करते हैं, बोला शॉपिंग करने के लिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप और सुहावने मौसम के साथ धीरे धीरे देहरादून शहर में गर्मी बढ़ने लग गई और इसी के साथ हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी यहाँ पार्क में आ रखी हूँ। धूप में खड़ा रहना तो मुश्किल है, लेकिन पेड़ों की छाँव में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इन पेड़ों की अहमियत पता चलती है। और शाम का टाइम ये वाला पार्क बच्चों से भर जाता है। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। मैं आ गई हूँ अभी किचन में लंच बनाने के लिए और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों के साथ एक पहाड़ी स्पेशल लंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आज के लंच में बनने वाली है काले भट्ट की चुड़कानी। ये काले भट्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, खासकर हमारे पहाड़ों में। और इसकी एक स्पेशल रेसिपी बनती है, वो है चुड़कानी। हम अपनी भाषा में उसको चुड़कानी बोलते हैं। वैसे काले भट्ट से चौसा, भटवाणी, भट्ट के डुबके और एक स्पेशल चुड़कानी भी बनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा ये कटोरी पर भट्ट लिए हुए हैं और इसको डाल देंगे इस जालीनुमा बर्तन में, क्योंकि एक बार हमने ये भट्ट अच्छी तरह से धो लेने हैं। काले भट्ट धोने के बाद थोड़ा सा उनको सूखने के लिए रख देंगे और जब तक उनका पानी सूखता है तब तक मैं यहाँ गैस चूल्हे पर ये तवा चढ़ा देती हूँ। तवा हल्का गर्म हो गया तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे धनिया के दाने और थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और इनको थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद जीरा और धनिया से अच्छी सी खुशबू आने लग गई। गैस की फ्लेम बंद कर ली और अब इसको डाल देंगे इस प्लेट में। और इस प्लेट में मैंने कुछ कलियां लहसुन की, साथ में हरी मिर्च और साथ में छोटा टुकड़ा अदरक का रख दिया है। यानी कि सबसे पहले हम मसाला पीसकर तैयार करेंगे और रोज़ की तरह हम मसाला पीसेंगे इस सिलबट्टे पर। ये मसाला पीसने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे और हल्दी को भी इसके साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। बिल्कुल आसानी से मसाला पीसकर तैयार हो गया और निकालने का स्टाइल ऐसे होता है, ऐसे पूरा सिलवट्टा साफ। वैसे भी बिल्कुल छोटा सा सिलवट्टा है हमारा। यहाँ पर मैंने चुड़कानी बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली है और अब इस कढ़ाई को चढ़ा देते हैं यहाँ गैस पर। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डाल देंगे। ये घी फ्रीज पर रखा हुआ था इसलिए ये जमा हुआ है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। तो इतना घी हमने डाल दिया। घी गर्म हो गया है तो अब इसमें हम ये काले भट्ट डाल देंगे और इनको हमने अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये चटक न जाएं। घी के साथ थोड़ी देर तक भूनने के बाद अभी भट्ट चटकने लगे हैं और ज़्यादातर भट्ट चटक गए हैं और इनसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इस भट्ट को निकाल देंगे इस प्लेट पर। भट्ट निकालने के बाद थोड़ा सा घी इस कढ़ाई में बचा हुआ है और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। वैसे आप चुड़कानी घी के साथ भी बना सकते हैं और सरसों के तेल के साथ भी बना सकते हैं। आपका मन जिस तेल में हो उसमें बना सकते हैं। तेल गरम हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे ये लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लाल मिर्च भून चुकी है तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, मेथी के दाने और साथ में ये जख्या, ये पहाड़ी जीरा होता है ये। और साथ में हम ये फरण भी डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल देंगे
प्याज हल्का ब्राउन हो गया और अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर गल चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पिसे हुए मसाले और इन मसालों को हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनसे बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा और आटे को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। मसाले आटे के साथ मिल चुके हैं और अब इसमें हम बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालेंगे और धीरे धीरे करके चलाएंगे। थोड़ा सा ही गर्म पानी डालने के बाद और लगातार चलाने के बाद इसमें तुरंत उबाल आने लग गया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हुए हैं, क्योंकि हमने कड़छी से लगातार ऐसे चलाया और ये उबलने लग गया है। तो इसमें अब हम ये सारे भट्ट डाल देंगे जो हमने भून के रखे हुए थे और इस भट्ट को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 20-25 मिनट तक पकाना है। मतलब ये जो भट्ट के दाने हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और इसमें हम पानी डाल देंगे। अभी हमने बहुत पानी डालना है इसमें, पकने के बाद पानी कम हो जाएगा। और ये उबलता हुआ पानी है, देखिए तुरंत उबाल ही आ रहा है। और अब हम इसमें ढक्कन रख देंगे और लगभग 5 मिनट के अंतराल पर हम चुड़कानी को चेक करते रहेंगे और कड़छी से चलाते रहेंगे। एक चूल्हे पर चुड़कानी पक रही है और दूसरे चूल्हे पर मैं चढ़ा दूंगी चावल, क्योंकि हम पहाड़ी लोग दिन के टाइम पर चावल खाना ही पसंद करते हैं और वैसे भी सुबह और शाम हम लोग रोटी खाते हैं। और चुड़कानी का टेस्ट चावलों के साथ बहुत ही गजब का आता है। लगभग आधे घंटे तक इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद चुड़कानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और भट्ट बिल्कुल फूले फूले नज़र आ रहे हैं और दाल का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे ये धनिया की पत्तियाँ और इसको भी अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म खाना परोस देते हैं। मैंने 2 थाली पर खाना परोस दिया है और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में है घर के लाल चावलों का भात, साथ में काले भट्ट की चुड़कानी, साथ में टेस्टी रसीले माल्टे और सलाद में प्याज और खीरा है। और इन 2 थाली का खाना है सासू जी और हस्बैंड जी के लिए। तो दोनों लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना कब बनेगा। आज बोल रहे थे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है बोला, तो अब देखते हैं, इनको ट्राई करने के लिए दे दिया है। अच्छा होगा तो अच्छे कमेंट देना, ठीक है? नहीं हमेशा अच्छा बनाते हैं भाई। हस्बैंड जी ने पहले ही निपटा दिया। अच्छा ही बनाते हैं। पहले मुंह में पानी आ रहा था, मैंने कहा कब आएगा खाना। अच्छा, थोड़ा टाइम। जैसे मैं सिलवट्टे में मसाला पीस रही थी ना, बोल रहे थे वाह खुशबू तो बड़ी सुंदर आ रही है, गजब की आ रही है। खाओ एक बार और रिलैक्स होके बताओ, ठीक है? हाँ, जब आप अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, अच्छे अच्छे मतलब वो देंगे कि हाँ भाई रिव्यू दे देंगे तो उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर को भी ज़रूर पसंद आएगा। खाओ एक बार, खाने देंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम काले भट्ट से ज़्यादातर चौंसा और साथ में भटवाणी बनाते हैं, जिसको कि कुछ लोग भटके डुबके भी बोलते हैं। और हम चुड़कानी बिल्कुल कभी कभी बनाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने पिछली चुड़कानी कब खाई थी, लेकिन चुड़कानी बहुत गजब की होती है। चुड़कानी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, सब्र चाहिए होता है, तभी टेस्ट आता है। और जो भी लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको काले भट्ट ज़रूर से अपने मील में शामिल करने चाहिए, क्योंकि काले भट्ट में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सासू जी और हस्बैंड जी इधर उधर कहीं नहीं देख रहे हैं, मुझे लग रहा है स्वाद गजब का आ रहा है। सपड़ी हो रही है। बड़े मुँह है जी, सच में टेस्ट अच्छा आ रहा है, गजब। आपकी आनंद की जय। ए भाई, इन दोनों में तो एनर्जी आ रखी है खाने में भी। सारे घर वालों की लंच थाली अलग रहती है और मेरी लंच थाली अलग रहती है। वैसे आइटम तो सेम रहते हैं, लेकिन एक आइटम जुड़ा रहता है, वो ये मंडवे की रोटी, जो मैंने थोड़ा बहुत खा भी ली। और मैं दिन के टाइम पर मंडवे की रोटी ज़रूर से खाती हूँ, मतलब भूख भी कंट्रोल में रहती है, वज़न भी कंट्रोल में रहता है। और चावल थोड़ा सा ही लेती हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया। और आजकल हमेशा शाम के टाइम पर अभी को चाहिए होता है चिप्स। और अभी दादी को बोला कि मेरे लिए चिप्स बनाओ, बोला हाथ मत जलाना।
ये अच्छे लगते हैं आपको? अच्छा, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए बेटा ये, ठीक है। और जो सबसे पहली वाली गांठ थी ना, वो सासू जी ने थोड़ा बहुत जला दी थी क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। अभी को इतना गुस्सा आया। क्यों आया गुस्सा? वही तो दादी ने अच्छे बनाए, देखो ये कितने प्यारे बना रखे हैं, मस्त, जलाए भी नहीं है, अच्छे हो रहे हैं ना। और अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने लोकल मार्केट में जाने की। हस्बैंड जी ने थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदारी करनी है और इनकी ख़रीदारी मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं होती है। हस्बैंड जी के लिए एक जीन्स और एक शर्ट ख़रीदने में लगभग 1-2 घंटे का टाइम लग गया। पता नहीं कितने सारे कपड़े ट्राई किए, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। तब बोलते हैं लड़कियां नखरे करते हैं, बोला शॉपिंग करने के लिए कम से कम नखरे करते हैं तो खरीद तो लेती हैं एक के साथ 2-2 4-4 जोड़ी। मैंने कितना बोला 1-2 शर्ट और 1-2 जीन्स, और नहीं एक ही ठीक है, ज़्यादा कपड़े नहीं रखने कबर्ड में। फिर आदमी बोल कन्फ्यूजन में चली जाता है कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, तो इसकी वजह से एक ही शर्ट और एक ही जीन्स। क्या बताएं आप। इनकी ख़रीदारी के बाद अब मैं चलती हूँ टेलर दीदी के पास। मेरे कुछ कपड़े वहाँ पर हैं, तो मैंने फ़ोन करके पता कर लिया, उन्होंने कपड़े सिल के बिल्कुल तैयार करे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों किया आपने आज? मैंने कहा शादी अब ज़्यादा की? ज़्यादा भी नहीं की, पर ठीक है। एक जोड़ी और बोलते हैं फुल है, सही है। हाँ, नहीं पहले के बहुत सारे कपड़े हैं भाई। पहले के तो मेरे पास भी है ना, तब भी मैं खरीदती रहती हूँ। मुझे तो एक ही दिन फोटो शूट करनी है ना। क्या बताएं, अलग ही चलता है इनका दिमाग। कपड़े भी सिलकर आ गए हैं। मार्केट साइड से घूम फिर के वापस हम घर पर आ गए, तो अब आराम कर लेते हैं। और आज लंच में मैंने आपके साथ पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर की। आप सभी लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।